हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जानकी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जानकी जयंती मनाई जाती है। धार्मिक व पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि पर माता सीता का जन्म हुआ था, यानी कि इसी तिथि पर राजा जनक ने माता सीता को पुत्री के रूप में स्वीकार किया था। इसे सीता अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता सीता और भगवान राम की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता सीता को साक्षात लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, इसीलिए जानकी जयंती पर इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती। विशेषकर विवाहित महिलाओं को जानकी जयंती की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कब है जानकी जयंती। इस साल जानकी जयंती 21 फरवरी यानी कि आज मनाया जाएगा। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 20 फरवरी को सुबह 9:58 पर हो जाएगी और 21 फरवरी को सुबह 11:57 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर गुरुवार 21 फरवरी को ही जानकी जयंती मनाई जाएगी और पूजा अर्चना जैसे कार्य किए जाएंगे। जानकी जयंती पर माता सीता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। अगर आप माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करें। साथ ही कुछ चौपाइयाँ भी पढ़ सकते हैं। पूजा के लिए 21 फरवरी को जानकी जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। आप मंदिर या फिर पूजा घर में ही जानकी जयंती की पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए एक चौकी सजाकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और माता सीता एवं भगवान श्री राम की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद रोली, अक्षत, फूल, भोग आदि अर्पित करते हुए पूजा करें और जानकी जयंती की व्रत कथा का पाठ करें। पूजा के बाद आप माता जानकी के मंत्र और चौपाइयाँ भी पढ़ सकते हैं। आखिर में आरती करें। माता सीता के पूजा अर्चना के बाद माता सीता की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरी 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किस दोस्त को अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पड़ गई।
सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी यह कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय श्री राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने नहीं जलाई। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम की माता सीता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। यह कहानी कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी के घर में धन के भंडार भरना, उनके सभी दुखों को दूर करना। प्रभु श्री राम और माता जानकी का आशीर्वाद सभी के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे।
ऐसी कृपा हम सब पे करना। माता जानकी और प्रभु श्री राम की जय। अब हम माता सीता के विवाह के कथा का श्रवण करेंगे। जनकपुरी में जब सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ तो राजा जनक ने देश विदेश के राजाओं को निमंत्रित किया। सबको उस स्वयंवर के लिए बुलाया, परंतु राजा दशरथ या अयोध्या के किसी व्यक्ति को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं दिया। इसका कारण कोई आपसी बैर नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिससे राजा जनक को डर था कि कहीं फिर से वही हो गया तो क्या होगा। क्यों निमंत्रण नहीं दिया राजा जनक ने राजा दशरथ को? क्या थी वो घटना? तो आइए आज जानते हैं। एक बार राजा जनक के शासन काल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। विवाह के बाद वह पहली बार सज संवर कर अपनी ससुराल को जा रहा था। कुछ दूर जाने पर रास्ते में एक जगह उसको दलदल मिला। उसने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसमें एक गाय फंसी हुई थी जो शायद फंसे फंसे मरने की दशा में आ गई थी। उस व्यक्ति ने उसको देखा तो उसके मन में गाय को बचाने का ख्याल आया, परंतु दूसरे ही क्षण मन में एक और विचार आया और उसने सोचा ये गाय तो कुछ देर में मरने ही वाली है। अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए इस दलदल में घुसा तो मेरे कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे और मैं अपनी ससुराल में ऐसी हालत में कैसे जा पाऊंगा। यह सोचकर वह गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय ने जब उसे जाते हुए देखा तो उस व्यक्ति को शाप दे दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे तू देख नहीं पाएगा। यदि तू उसे देखेगा तो वह तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। यह कहकर कुछ ही क्षण में गाय के प्राण निकल गए। उस श्राप को सुनकर वह व्यक्ति दुविधा में फंस गया। उसे अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था, परंतु अब कुछ भी नहीं हो सकता था। जो होना था वो हो गया था। अब वह व्यक्ति उस गाय के शाप से मुक्त होने का विचार करने लगा। मन में बहुत बड़ा बोझ लिए वह ससुराल पहुंचा। वहां पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर ही बैठ गया और यह विचार करने लगा कि अगर मेरी नजर मेरी पत्नी पर पड़ गई तो क्या होगा। कुछ समय बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे घर के अंदर चलने का अनुरोध किया, किंतु वह नहीं गया। रास्ते में जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में भी किसी को नहीं बताया। उसके दिमाग में तो गाय के द्वारा दिया गया श्राप बार बार गूंज रहा था। जब उसकी पत्नी को उसके घर के अंदर न आने की बात पता चली तो उसने अपने घर वालों से कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर ले आती हूँ। पत्नी ने जब जाकर उससे कहा कि आप घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हो और मैं भी जो बोल रही हूँ उसे सुनकर भी मेरे सामने होते हुए भी मेरी ओर क्यों नहीं देखते हो। वह व्यक्ति अपने पत्नी की बात सुनने पर भी चुप रहा। काफी अनुरोध करने के बाद उसने रास्ते में घटित सारा वृतांत कह सुनाया। पत्नी ने कहा कि मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरी ओर तो देखो। अपनी पत्नी की बात सुनकर उसने ज्यों ही नजर उठाकर अपने पत्नी की ओर देखा, वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय के शापवश पत्नी को देख नहीं सका। उस व्यक्ति की पत्नी भी पतिव्रता थी, इसी कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर पत्नी अपने पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई
वहां जाकर उसने सारा वृतांत कह सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्या बताई। उन्होंने अपने दरबार में बैठे हुए ब्राह्मणों को कहा कि हे ब्राह्मण देव, गौ साप से निवृत्ति का कोई सटीक उपाय हो तो बताएं। सभी विद्वानों ने आपस में विचार करके एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल के छींटे इस व्यक्ति की दोनों आंखों पर मारे तो गौ साप से मुक्ति मिल सकती है तथा इसकी आंखों की रोशनी पुनः लौट सकती है। राजा ने पहले अपने महल के अंदर की रानियों सहित सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। ऐसा सुनकर राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना पहुंचाई। उन्होंने उन्हें संदेश में कहा कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे ससम्मान राजा जनक के दरबार में भेज दिया जाए। जब यह सूचना अयोध्या के राजा दशरथ को मिली तो उन्होंने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या, आप राज्य की किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाले ही क्यों न हो, उसे भी पतिव्रता ही पाएंगे। राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने राज्य की सबसे निम्न माने जाने वाली सफाई करने वाली को बुलाया। उस महिला से राजा दशरथ ने सम्मान पूर्वक पतिव्रता होने के बारे में पूछा तो उस महिला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तब राजा ने यह दिखाने के लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राज सम्मान के साथ जनकपुर को भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राजसी ठाट बाट से स्वागत व सम्मान किया। तब राजा ने उस महिला को समस्या बताई, साथ ही ब्राह्मणों द्वारा जो उपाय बताया गया था वो भी बताया। महिला ने राजा को उस कार्य को करने की स्वीकृति दे दी। अगले दिन महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई। वहां पहुंचकर उसने प्रार्थना की कि हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ, यदि मैंने अपने तन और मन से अपने पति को ही परमेश्वर माना हो, तो गंगा जल की एक भी बूंद छलनी से नीचे नहीं गिरना चाहिए। ऐसी प्रार्थना करके जब उसने गंगा जल को छलनी में भरा तो जल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। यह पवित्र गंगा जल कहीं रास्ते में छलक कर नीचे न गिर जाए, यह सोचकर उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर राज दरबार में आ पहुंची। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया गया। उसने ज्यों ही गंगा जल के छींटे उस व्यक्ति की आंखों पर मारे, त्यों ही उसके आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये देखकर दरबार में उपस्थित लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उस महिला को पूरे राज सम्मान के साथ पारितोषिक दिया गया। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। तब उस महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित हो गए। यही कारण था कि सीता स्वयंवर के समय राजा ने सोचा कि जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पतिव्रता है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा।
यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार के किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया और अगर उसने धनुष संसाधन कर लिया तो क्या होगा? राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को न वर ले। यही सोचकर अयोध्या नरेश राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजा, किंतु विधाता की लेखनी को भला कोई आज तक टाल सका है क्या? वही हुआ जो होना था। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुर पहुंच ही गए। धनुष तोड़कर राजकुमार ने राजकुमारी सीता का वरण कर ही लिया। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो दोस्तों, आप सभी को ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही बहुत सारी कथाओं और कहानियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो दोस्तों, माता सीता और भगवान श्री राम का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। माता सीता की कृपा से आप सभी के धन के भंडार भरे रहें। इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।